कथित शराब घोटाले को लेकर भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर लगातार हमलावर है। शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और पूर्व दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जेल के अंदर हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी कई महीनों से जेल के अंदर हैं। ऐसे में अब कथित शराब घोटाले के तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जोड़े जा रहे हैं। ईडी के समन के बाद भारतीय जनता पार्टी कई वरिष्ठ नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जेल के अंदर जाएंगे। ऐसे में आम आदमी पार्टी के द्वारा शुक्रवार को दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें पूरी दिल्ली से आम आदमी पार्टी के सांसद, विधायक, मंत्री, पार्षद, मेयर के अलावा वरिष्ठ और सम्मान्य कार्यकर्ता मौजूद है। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में नई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी आम आदमी पार्टी के नेताओं को संबोधन किया। कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जमकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि जितनी भी कोशिश कर लें आम आदमी पार्टी झुकेगी नहीं। जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कैसे राजधानी दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में ये सम्मेलन जो है वो किया गया। मीडिया से बात करते हुए आम आदमी पार्टी के कई वरिष्ठ विधायकों ने बताया कि आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया है कि चाहे किसी भी तरीके की कोई स्थिति भी आ जाए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल भी चले जाएंगे तो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की सरकार रहेगी और जनता हित में कार्य करती रहेगी। जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इसी वजह से कार्यकर्ता सम्मेलन जो किया गया। आपने देखा कार्यकर्ताओं में अरविंद केजरीवाल के जो प्रति उनका प्यार है, सबका ये कहना था, क्योंकि ऐसा बीजेपी वाले ऐसा फैला रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे, तो सबका एकजुट होकर सबका यही कहना है कि अगर आप जेल जाते हैं तो आप जेल से सरकार चलेगी, आप इस्तीफा मत दीजिएगा। अरविंद जी ने कहा ठीक है हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन आप एक घर जाके बात करिए। सबको कहना है कि अगर चूंकि पूरी दिल्ली के लोग जो मैंडेट है, ये मैंडेट अरविंद केजरीवाल जी का, लोग अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे वोट किए, कोई किसी विधायक को वोट नहीं किया है, अरविंद केजरीवाल जी के काम को वोट किया है। तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि एक एक घर जाकर पूछें कि अगर जेल भेजते हैं तो सरकार क्या जेल से इस्तीफा देनी चाहिए, क्योंकि जनता का निर्णय सर आंखों पर। तो मुझे पूरा विश्वास है कि एक एक घर जाकर हमारे कार्यकर्ता लोगों से बात करके और मोदी की जो तानाशाही है, इस तानाशाही के बारे में लोगों को बताएंगे। कितना उत्साहित क्या कार्यकर्ता है? आपने देखा कि लोगों में बहुत गजब का उत्साह है। सब कार्यकर्ता उनसे बात करना चाहते थे, लेकिन सबसे बात करना संभव नहीं था। लेकिन जिन जिन लोगों से बात हुई, सबने ये एकजुट होकर कहा कि अरविंद केजरीवाल जी हम आपके साथ हैं, आप जेल भेजता है तो आप जेल जाइए, जेल से सरकार चलाइए, इस्तीफा नहीं दीजिए। अब इसी बात को लेकर हम लोग घर घर जाएंगे। सहीराम जी क्या कहेंगे आज? देखिए ये पहले भी कर सकते हैं, ये राय समारी होती है, संगठन के लोगों के साथ राय समारी है कि आने वाले समय में सरकार को या पार्टी को, संगठन को कैसे आगे काम करना है। क्योंकि आपको पता है आए दिन केंद्र सरकार, मोदी सरकार कोई ना कोई एलिगेशन लगा किसी न किसी नेता को परेशान करती जा रही है। तो आज कार्यकर्ता सम्मेलन है पार्टी का, उसमें ये विचार विमर्श हुआ है कि आगे आने वाले समय में किस तरह से हमें सरकार चलानी है और किस तरह से संगठन को चलाना है। कौन कौन थे आज? लगभग सभी निगम पार्षद, सभी विधायक, सभी हमारे कैबिनेट जितने भी मंत्री हैं, सभी लोग आज इसमें उपस्थित हुए हैं, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष से लेके लोकसभा तक के जितने भी पदाधिकारी हैं। कितना उत्साह मिला आज की मीटिंग में? नहीं उत्साह नहीं, सीधा तो मैं तो कहूँगा कि हमें चाहे किसी भी तरह से मोदी सरकार के खिलाफ बोलना है। उनकी जो गलत नीतियाँ हैं उनके खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। देखिए भारतीय जनता पार्टी के बहुत नापाक मंसूबे है कि वो प्रेस को खत्म करना चाहता है। इस देश में जितनी रीजनल पार्टीज़ हैं, सारे नेताओं को उठा के जो इनके खिलाफ हैं उनको उठा के जेल में डालना चाहता है और उन्हें लगता है कि ऐसा करके जो है वो 2024 का इलेक्शन जीत जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी बहुत बुलावे में है और भारतीय जनता पार्टी को अगर उन्होंने इन नेताओं को जेल में उठा के डाल दिया तो देश की जनता उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी और देश की जनता उन्हें करारा जवाब देगी और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। और आम आदमी पार्टी ने आज की मीटिंग में तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी के नापाक मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे। अगर वो अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करते हैं तो सारे कार्यकर्ताओं ने एक मत से कहा है कि जेल से सरकार जो है वो अरविंद केजरीवाल जी चलाएंगे या जहाँ भी रहें हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होंगे। हमारे नेता एक ही है, वो है अरविंद केजरीवाल। तो कार्यकर्ताओं की अखंड आस्था जो है अरविंद केजरीवाल में, एक एक कार्यकर्ताओं के साथ। ठीक, जिस तरीके से हमारे क्षेत्र में 3 फ्लाईओवर बने, आश्रम अंडरपास बना, आश्रम फ्लाईओवर DND एक्सटेंशन बना और सराय काले का फ्लाईओवर बना। आप समझ लीजिए कि पिछले 30 सालों में जितना काम नहीं हुआ होगा उससे 30 गुना ज़्यादा काम जो है जंगपुरा विधानसभा में इस समय हुआ है पिछले 7-8 साल में। ये अरविंद केजरीवाल जी की बदौलत है और उनके नेतृत्व में लगातार पूरी दिल्ली तरक्की कर रही है और पूरी दिल्ली आगे बढ़ रही है, जंगपुरा विधानसभा भी आगे बढ़ रही है, हमारा क्षेत्र भी आगे बढ़ रहा है। लोग बहुत खुश हैं
अरविंद केजरीवाल जी के काम से, उनके विधायक काम से, उनके नेताओं के काम से। क्या देखिए, आपने सारा कार्यक्रम देखा होगा। आज आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन था, जिसमें एक छोटे से बूथ के कार्यकर्ता से लेके सांसद, विधायक, पार्षद, दिल्ली के मुख्यमंत्री, सभी जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के यहाँ पर एकत्रित हुए थे। और सीएम साहब जब आए उससे पहले सभी ने एक ही बात कार्यकर्ताओं के बीच में आई, सबने एक ही निर्णय लिया कि चाहे जो हो जाए मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे, पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ही रहेंगे। अगर कोई भी स्थिति आती है, जिस तरह से हमारे कई नेताओं को जेल में डाला हुआ है, अगर अरविंद जी को भी जेल में डाला जाता है तो सरकार अरविंद जी ही चलाएंगे, चाहे जेल से सरकार चलानी पड़े। ये सभी का निर्णय था। और अरविंद केजरीवाल जी ने भी एक ही बात सभी कार्यकर्ताओं से कही है कि आम आदमी पार्टी आंदोलन से बनी हुई पार्टी है, अरविंद जी जेल जाने से नहीं डरते। सच्चाई की लड़ाई लड़ते रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहे हैं, झूठे आरोप लगाए गए हैं, कोर्ट में जाके सारी चीज़ें जो आरोप लगे हैं, झूठे आरोप लगे हैं, वो कहीं नहीं टिक पाएंगे, ये सभी को मालूम है। जिस ये घोटाला बनाया हुआ घोटाला है, कोई शराब का घोटाला नहीं हुआ। और आप तो मीडिया के साथी हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज की आपने वो टिप्पणी भी सुनी है, सभी ने, पूरे देश के एक एक व्यक्ति ने सुनी है, जब उन्होंने ईडी से, सीबीआई से कहा कि आप सबूत दीजिए, आपके पास सबूत नहीं है। और ट्रायल में बहस के दौरान ये केस 2 मिनट भी नहीं टिकेगा। तो ये चीज़, ये बात एक मायने रखती है। अगर उनके पास कोई सबूत होते, अगर कोई घोटाला हुआ होता तो वो सबूत देते। लेकिन हमें न्यायपालिका पे विश्वास है और एक दिन सत्य की जीत होगी, ये मैं आपसे कहता हूं। मगर जिस तरीके कार्यकर्ता हमेशा उत्साहित रहता है आम आदमी पार्टी का, सत्य की लड़ाई लड़ते हैं। यहाँ कोई भी राजनीति करने के लिए नहीं आते, जनता जो जिम्मेदारी देती है उसको निभाने के लिए आते हैं। तो ये सब लोग दिल से अरविंद जी के साथ हैं, दिल से पार्टी के साथ